गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की नोबल गैस फैमिली को डिस्कस करेंगे बच्चों। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था हेलोजन फैमिली का। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नोबल गैसेस फैमिली। देखिए नोबल गैसेस फैमिली हमारे पास कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस। क्यों इनका नाम नोबल गैसेस पड़ा भाई? फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज। अब नोबल गैसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं और सबसे ज़्यादा अबेंडेंट जो नोबल गैस है वो कौन सी है? तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ सारे के सारे। तो सबसे पहले मेरे पास नोबल गैसेस की लिस्ट है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अनी अगर करे 0 रन पे आउट। यस, तो दिस इज़ द हीलियम नोबल गैस। हीलियम हमारी सेकेंड अबेंडेंट होती है। नियॉन नोबल गैस होती है हमारी। फिर उसके बाद आर्गन है। आर्गन हमारी सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होती है भाई, 0.93% पाई जाती है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो क्रिप्टोन मेरे पास है। क्रिप्टोन के बाद जिनोन है। जिनोन के बाद रेडोन है। देखिए दीज आर नोबल गैसेस। वाई दीज आर नोबल गैसेस? बिकॉज इफ़ यू डू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यू कैन सी हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। उसके बाद आर्गन का कितना है? 18। फिर हमारे पास क्या है? क्रिप्टोन का कितना है? 36। क्रिप्टोन के बाद जिनोन का कितना है भाई? 54। और 82 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे रेडोन का आ जाएगा हमारे पास। इसमें 32 जोड़ते हैं तो हम ये आ जाता हमारे पास 86। क्लियर? तो यहाँ पे देखो 1s2 पूरा का पूरा एस सेल भरा हुआ है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो इसका डुप्लेट पूरा है भाई, इसका डुप्लेट भी यहाँ पे कंप्लीट है। नियॉन की बात करूँ तो मैं क्या आ जाएगा? फर्स्ट में 2, सेकंड में 8। ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। फिर मैं आर्गन की बात करूँ तो 2, 8, 8। यू कैन सी हेयर देयर आर ऑक्टेट कंप्लीट। देखिए यहाँ पे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने ज़रूरी होते हैं और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास हैं। इसका मतलब नोबल गैसेस का ऑक्टेट क्या है भाई? कंप्लीट है। ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। और जब ऑक्टेट पूरा होगा तो ये ना इलेक्ट्रॉन देते ना लेते, इसलिए ये क्या है? इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब क्या होता है? नोबल, जो ना रिएक्शन करता किसी से, ना किसी के इलेक्ट्रॉन लेता, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। सो नोबल गैसेज आर इनर्ट गैस। वाई? बिकॉज देयर ऑक्टेट्स आर कंप्लीट। दे डू नॉट मेक बॉन्ड विद अदर्स। क्लियर? तो इसको एक बार लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आई एम डिलीटिंग। देखिए उसके बाद मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट हमारे पास जो आता है नोबल गैसेज में सबसे, इसके बाद में हमारे पास आएगा, हमने क्या पढ़ लिया? नोबल गैसेज की रिएक्टिविटी की बात करूँ मैं तो नोबल गैस हमारी रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी क्या है? क्या ये टोटली इनर्ट हैं? क्या सारी की सारी नोबल गैसेज इनर्ट होती हैं? नहीं। हमारे पास जैसे जिनोन है, जिनोन रिएक्शन करती है भाई फ्लोराइड के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी। तो जिनोन रिएक्शन करने वाली एक नोबल गैस है। सो मैं बोलूँगा दीज आर नॉट कम्प्लीटली इनर्ट। दीज आर नॉट कम्प्लीटली इनर्ट। नोबल गैस पूरी की पूरी इनर्ट नहीं होती, कुछ नोबल गैसेज रिएक्शन भी करती हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वन बाई वन। नोबल गैसेज की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे भाई। यहाँ पे जैसे हमारे पास अब आ जाता है इसमें, ये एक लॉर्ड रेले नाम के साइंटिस्ट थे, विलियम रामसे, जिन्होंने क्या है फर्स्ट डिस्कवरी की थी नोबल गैस की, और दैट वाज आर्गन। आर्गन की डिस्कवरी की गई थी भाई सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ आपको इसकी प्रॉपर्टी। मैंने बताया आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस। हीलियम हमारे पास है, हीलियम सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होता है। ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। जिनोन थोड़ी सी एक मिस्टीरियस टाइप की गैस हमारे पास है। और रेडोन जो है ये रेडियो एक्टिव होती है भाई। रेडोन इज़ रेडियो एक्टिव इन ए नेचर। और इस रेडियो एक्टिविटी के कारण ये जो है रेडियम का ही प्रोडक्ट है रेडोन जो हमारे पास। और रेडोन का हाफ लाइफ आप याद कर लें 3.82 डेज़, इतने दिन तक इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो ये पूछा जाता है कई बार बच्चों। ठीक है, वैसे 1% होती है हमारे पास अदर गैस, नोबल गैस, क्योंकि 78% तो नाइट्रोजन ही है, 21% ऑक्सीजन है, तो जोड़ोगे तो 99, यानी 1% हमारे पास क्या है? नोबल गैसेज, जिसमें से 0.92% हमारे पास अकेला आर्गन है भाई। सो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट की मैं बात करूँ, मोस्ट अबेंडेंट नोबल गैस इज़ आर्गन। कौन है भाई? आर्गन हमारे पास। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको बता दी, सभी की कन्फिग्रेशन देख लीजिए। सारे के सारे स्टेबल हमारे पास हैं क्योंकि ऑक्टेट इनके पूरे हैं। देयर आर कंप्लीट ऑक्टेट, ये ऑक्टेट रूल को ओबे करती हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी अगर बात करें हम
नेचर की, तो इनकी नेचर बच्चों क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, मोनोटोमिक नेचर, सारी की सारी नोबल गैसेज मोनोटोमिक हैं, कलरलेस हैं, ओडोरलेस हैं, कोई स्मेल नहीं होती इनकी। दे आर मोनोटोमिक नेचर ड्यू टू द स्टेबल आउटर कॉन्फिगरेशन। इनकी मोनोटोमिक नेचर क्यों है, क्योंकि NH2 NP6 पूरा का पूरा भरा हुआ है ऑर्बिटल, S में भी पूरे, P में भी पूरे 6, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये क्या बच्चों मोनोटोमिक है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा हीलियम को He2, नियोन को Ne2, ठीक है, ये नहीं होते, कभी मोनोटोमिक होती है हमेशा। हीलियम को He लिखा जाएगा, नियोन को Ne, आर्गन का Ar, ठीक है, इस तरह से भाई। उसके बाद देखो एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई भी इनकी क्या है, लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई की बात करूँ मैं तो ये बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट है, इसलिए नोबल गैसेज हमारी क्या हैं, मॉलिक्यूल तो बनाती नहीं हैं, तो इनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं बस। ऊपर से नीचे जाओगे तो वही ट्रेंड रहेगा, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई बढ़ेगी, लेफ़्ट टू राइट घटेगी, ठीक है। अब लेफ़्ट टू राइट तो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में ही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी फैक्टर सेम होगा बच्चों। आयोनाइजेशन एंथैल्पी नोबल गैसेज की सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ तो, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी, इंक्रीज़ होती थी, और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी, डिक्रीज़। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो किसकी होगी, नोबल गैसेज की। क्यों होगी, क्योंकि इनके ऑक्टेट पूरे हैं, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वेस्ट करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करोगे तो इनकी कम्प्लीटली फील्ड सब सेल हैं, इसलिए यहाँ पे वैकेंट रूम कोई भी नहीं है इनके पास, इसलिए यहाँ पे बात करोगे तो आप इनकी जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमने क्या है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन खोने के लिए भी और पाने के लिए भी, दोनों के लिए, एक्सेप्ट और गेन दोनों के लिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या रहेगा भाई, बहुत कम रहेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, ऊपर से नीचे बढ़ता था, लेफ़्ट टू राइट घटता था, तो ये तो लेफ्ट में आ गई ना सारी की सारी, ठीक है, क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज हमारे हैं इनके अंदर, ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, यानी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन गैस डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, सिंस द एटम ऑफ नोबल गैसेज आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दिस कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड, इसलिए इनका लिक्विफिकेशन भी आसानी से नहीं होता। सोल्युबिलिटी इन वाटर, बहुत ही कम सोल्यूबल है पानी में भाई, ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी इनकी, ठीक है। सोल्युबिलिटी इन वाटर मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। नोबल गैसेज किस में आएंगी भाई, ये हमारी एक टाइप का, इनका डाइपोल मोमेंट जो है कम आएगा इसमें, इसलिए हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन हमने कर लिया आज नोबल गैसेज का। कल से बच्चों कंपाउंड बनाने, कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टी, प्रत्येक एलिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा मैं, सभी के बारे में हम उठाएंगे दोबारा से 15th चैप्टर, 15th ग्रुप से नाइट्रोजन फैमिली के कल हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन क्या है, डाई नाइट्रोजन किस तरह बनाया जाता है, लैब में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये और प्रकृति से इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि 78% प्रेजेंट होता है ना वहाँ पे। तो लेट अस स्टार्ट, हम कल इसको करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर जो है फिनिश हुआ, उसको एक बार लिख लें, मेन पॉइंट जो इसमें बताए हैं आपको, और इनको समझ लें अच्छी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।